अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़त पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अक्टूबर में वारदात डालने की तैयारी कर ली गई है, बड़ी वारदात। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, कुछ वाकयात हैं, कुछ हालात हैं, कुछ इवेंट्स हैं, कुछ पैगामात हैं, कुछ बयानात हैं जो इस बात के गम्माज हैं कि अगर बड़ी वारदात ना डाली जा सकी, यानी बड़ी वारदात ना डाली जा सकी तो सरकार का बिस्तर बोरिया गोल समझिए। ये कहानी क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैं शेयर करूंगा। आज जस्टिस बाबर सत्तार वॉज लिटरली ऑन फायर। उन्होंने जो बातें की हैं, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के सवाल पहले किसी ने नहीं उठाया। डिफेंस मिनिस्ट्री से सवाल उठाए हैं, वो क्या सवाल हैं, किससे मुताल्लिक हैं, उसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। इसके अलावा दो अदद तस्वीर हैं, दोनों तस्वीर ने इस वक्त में जबकि आईनी कवर के अंदर गैर आईनी तरमीम के हवाले से तमाम तर जोर शोर और एक्टिविटीज हैं, पाकिस्तान के अवाम खासतौर पर खवातीन के साथ क्या हो रहा है जिसके ऊपर चूं तक नहीं हो सकी, उसकी डिटेल क्या वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल तस्वीर, कुछ वायरल बयानात, ट्वीट्स, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए, और वीडियो चेक मार्क ऑन कीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर, ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गंदी गलीज डॉल्फिन वाला मामला दुरुस्त हो सके। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। इस तरह आपके और हमारे दरमियान गुफ्तगू हो सकेगी। आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में तातरीन गुफ्तगू भी की है, वो भी शेयर करूंगा। और फिर जो वारदात डालने की कोशिश की जा रही है उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बात की है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं, 3 अदद सहाफ़ी हैं। अब मैं नाम लिए देता हूँ, क्रेडिट उनका है ARY के हैं हुसैन अहमद चौधरी, बोल के हैं एहतशाम कियानी, और इदरीस अब्बासी हैं GNN के। इन तीनों ने ये स्टोरी रिपोर्ट की है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कोट एंड कोट क्रेडिट उनका है। स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। वो कहते हैं कि ISPR की लीगल स्टैंडिंग क्या है। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब का कोट अनकोट सवाल है कि ISPR की लीगल स्टैंडिंग क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने वजारत दिफा से जवाब तलब कर लिया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि ISPR टीवी चैनल्स पर दिफाई तज्जियाकारों का तयन अपना खुसूसी इख्तियार क्यों समझता है। यह सवाल उठाया गया है कि ISPR टीवी चैनल्स पर दिफाई तज्जियाकारों का तयन अपना खुसूसी इख्तियार क्यों समझता है, जस्टिस बाबर सत्तार। और यह भी जवाब तलब किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री से। फिर पैमरा ने किसकी सिफारिश पर रिटायर्ड फौजी अफसरान को ISPR की इजाजत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तज्जिया की इजाजत का नोटिफिकेशन प्रोसेस किया और जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा से असल नोटिंग फाइल तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि पैमरा के वकील से पूछा गया कि आपके पास टीवी चैनल्स का कंटेंट रेगुलेट करने का कौन सा इख्तियार है। यह सवाल किया गया। फिर पूछा गया कि टीवी चैनल्स पर अपने ख्यालात का इजहार करने वालों की पहले क्लियरेंस करने का क्या इख्तियार है। फिर कहा गया कि पैमरा के वकील ने पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 का हवाला दिया। यह शिक मुल्क की सिक्योरिटी, सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी से मुताल्लिक है। सवाल किया कि तज्जियाकारों की पहले क्लियरेंस का मुल्क की सिक्योरिटी और खुदमुख्तारी से क्या ताल्लुक है। तो पैमरा के वकील ने अदालती मामलत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर के मुताबिक पैमरा के वकील से पूछा गया कि पैमरा को ऐसा सर्कुलर जारी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। पूछा गया कि क्या आर्म फोर्सेस या ISPR ने ऐसी कोई दरख्वास्त की है। पैमरा के वकील ने इन सवालों के जवाब देने के लिए भी वक्त मांग लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये तमाम क्वेश्चंस रेज किए हैं। मेरे ख्याल में जब से ये शोबे ताल्लुकात आमा बना है उसके बाद से पहली दफ़ा, मेरी नज़र में तो नहीं है कि इससे पहले कभी किसी जज साहिब ने इतना डिटेल में सवालात उठाए हों, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा ये सवाल उठाया। अच्छा जी, आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है। बिलावल भुट्टो साहब इसमें कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं और उस हवाले से जोड़ तोड़ की सियासत के ऊपर भी वो गामजन है। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी का बंदा और वोट भी उसी को दो, दूसरे को भी वोट दे सकता है। यानी वो हॉर्स ट्रेडिंग
या पैसा फेंकने या नोट चलने के जो कल्चर है उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये हो सकता है, और एविडेंट ये है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, चाहे सेनेट से या कौमी असम्बली से उनका ताल्लुक हो, वो और फिर दीगर उनके साथ जो मिले हुए हैं उनको खरीदा जा सकता है। चंद नाम भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से चंद नहीं है, ज्यादा है, लंबी लिस्ट है। मैं नाम उस वक्त नहीं ले सकता जब तक मेरे पास वो कंफर्म्ड सोर्सेज ने से स्टोरी नहीं आएगी, इसलिए अभी तक जितनी आई है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ इवेंट्स हुए हैं और वो इवेंट्स इस बात के गमबाज हैं या इस आर्गुमेंट को मुझे बाय करने में सपोर्ट करते हैं कि अगर अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में यह कार्रवाई या वारदात ना डाली जा सकी तो सरकार का बिस्तरा बोरिया गोल समझे। पहला इवेंट यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो टिकट्स हैं लंदन जाने के वो बुक करा लिए गए हैं। उनके कार्डियोलॉजी का मसला है, तो उसको बेहतर करने के लिए वो लंदन जा रहे हैं। इलाज उनका हक है भाई, पाकिस्तान में तो कोई इस लेवल का कोई अस्पताल ही नहीं है, वो जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। ये तो पाकिस्तान में थके टूटे हम जैसे लोग जो है ना वो कंदकोट में जाकर या लाहौर के अस्पतालों में जाकर या इस्लामाबाद के अस्पतालों में जाकर इलाज करवाते हैं। ये अशराफिया के लिए थोड़ी बने हुए अस्पताल। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के टिकट्स बुक हो गए हैं, ये पहला एविडेंस है कि अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में वही वाला सीन हुआ जो कि 1.5 हफ्ते पहले हुक्मरान जमात के साथ हुआ है, यानी वो मौलाना को नहीं मना पाए, अपेरेंटली, अंदर कहानी तो कुछ और है, खैर वो नहीं मना पाए, तो उस सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब ने हिफाजती इकदाम पहले कर लिया। ये एक राय ये है। दूसरी राय वो मैं एक और बयान के बाद आपके सामने क्रॉस डाइसेक्ट करके दे देता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कुछ बात की है, वो बात मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने 4-5 पॉइंट्स, इनको जरा गौर से सुनिएगा, इनको अपने बड़े गौर से सुनना है। वो कहती हैं, क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? मरियम नवाज शरीफ, हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन जो ट्विटर पे लोग हमारे साथ करते हैं यार, मैं तो कहता हूँ उससे ज्यादा गालम गलोच तो मैंने आज तक नहीं सुनी। माँ बहन एक भाई हो रही होती है वहां पे, तो वो ख्वातीन मार्च वाले भी नहीं पहुंचते उधर जाके, देखो वो हमारी भी तो माएँ बहनें तो हमारी भी साझी है ना भाई, सबकी साझी है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं, क्या आप जलाओ गिराओ की तरगीब वाला पाकिस्तान चाहते हैं? मरियम नवाज शरीफ फिर कहती हैं, मैं बड़के लगाने वालों में से नहीं। फिर कहती हैं, जिन अस्पतालों में जाती हूँ केपीके के मरीज होते हैं, ये भी उनको हर अस्पताल में केपीके के मरीज नजर आते हैं लाहौर में। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे आर्गुमेंट को सेकंड करेगा या सपोर्ट करेगा कि ये भी एक मामला है, कहती हैं हुकूमत आनी जानी चीज है। इससे पहले आपने पिछले 8 महीने के अरसे में ऐसा कोई जुमला नहीं सुना होगा इनसे या सरकार के किसी भी एहलकार के मुंह से। वो कहती हैं हुकूमत आनी जानी चीज है, मैं पता नहीं कब तक इक्तदार में हूं। मरियम साहिबा कहती हैं हुकूमत आनी जानी चीज है, मैं पता नहीं कब तक इक्तदार में हूं, चाहती हूं अवाम के लिए कुछ कर जाऊं। ये उस वक्त पॉइंट रेज होता है, वो कहते हैं ना कि जहां से धुआं उठता है, धुआं वहीं से उठता है जहां पर कहीं थोड़ी बहुत आग या लगी हो, चिंगारी भड़की हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा सीन है। अब मैंने 2 आपको पॉइंट्स बता दिए। पहला पॉइंट मियां नवाज शरीफ साहब का टिकट कराना, दूसरा मरियम बीबी का ये वाला स्टेटमेंट सामने आना। ये इस बात का एविडेंट है कि अगर अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में कोई कार्रवाई ना हो पाई, जो वारदात डालने की कार्रवाई वो ना हो पाई, हुकूमत गई समझो या सरकार गई समझो। ये मैं पहले आपसे काफी दिन पहले से डिस्कस कर रहा हूं, तो ये मैंने आपको डॉट्स 2 अदद कनेक्ट करके बता दिया कि ये सीन हो रहा है, उधर सीन वो भी हो रहा है, कार्रवाई उधर भी डालने की पूरी तैयारी हो रही है। एन वक्त के ऊपर हो सकता है ना हो पाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ना हो पाए। उसके मैं जो चांसेस हैं वो 55% करता हूं और होने के चांसेस 45% करता हूं। फिर भी इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है, 1 सेकंड पहले भी कोई वाकया हो जाए तो चीजें बदल सकती हैं, यानी 45% 95% भी हो सकता है उस टाइम पे जाकर। तो ये राय है, इसको राय समझिएगा, खबर मत समझिएगा। आगे चलते हैं जी। ये वाली स्टोरी आपने सुन ली है, बाकी स्टोरीज आपने सुन ली है। इमरान खान साहब के कुछ पॉइंटर्स आए हैं आज, वो मैं 1-2 मेन पॉइंटर्स में सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है, ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तौसीह की वजह से सारा मुल्क दांव पर लगा हुआ है। इमरान खान कहते हैं अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकम्मल बैक करते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। एक मरतबा भी काजी फाइज ने यह नहीं कहा कि हमारी ख्वातीन और कारकुनान जो जेलों में हैं उनके साथ क्या हो रहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो कहा था उस पर चीफ जस्टिस ने क्या किया, रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई तो हम एहतजाज में बदल देंगे। फिर कहा कि यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस को सुनाया कहा दिया जाता है कि आप सुना दें। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाए। इसके अलावा बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू है, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ ट्वीट शामिल करूंगा और फिर मैंने वो दो तस्वीर, बिल्कुल आखिर में दो तस्वीर दिखानी है, उसके ऊपर कमेंट करना है। ट्वीट जी, हामिद मीर साहब ने इस ट्वीट को एंडोर्स किया है। एहतशाम कियानी का ट्वीट है कि पैमरा ने किस सिफारिश पर रिटायर्ड फौजी अफसरान को ISPR की इजाजत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तज्ज़िये की इजाजत का नोटिफिकेशन प्रोसेस किया और जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा से असल नोटिंग फाइल तलब कर ली है। हामिद मीर साहब ने इसको एंडोर्स किया है। अच्छा, उसके बाद साबिर शाकिर साहब ने इमरान रियाज खान साहब ने कल जो डिटेल ट्वीट किया था, जो सुबह मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ जो बीती है अल्लाह अल्लाह के, उसके ऊपर साबिर शाकिर कहते हैं, बेशक आप और फैमिली बहुत सख्त आजमाइशों से गुजरे, मुझे ज़ाती तौर पर इसका एहसास है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अल्लाह ने सुरखरू किया और फस्तायत के दौर का खात्मा करे, क्योंकि जुल्म के स्याह दौर ने पाकिस्तान के अरमानों को तोड़ कर रख दिया। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को अप्रिशिएट किया है, खासतौर पर सनम जावेद खान टाइप के वर्कर्स को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, ताकि ये अवाम में पेनिट्रेट करके उनको मोबलाइज करें। इमरान खान साहब के आज के जुमले। और ये मकबूल जान साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँ, उनकी आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। ही इज़ इन इलीगल जुडिशल कस्टडी एज पर डिटेल सोर्सेज। उनके लिए आवाज़ उठाएं, जितनी उठा सकते हैं उठाएं। बुजुर्ग सहाफ़ी भी हैं, ओपिनियन मेकर हैं, साबिक ब्रोकरेट हैं, आप सबसे आवाज़ उठाने की दरख्वास्त है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज साहब फरमाते हैं, आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। बात बड़ी ज़बरदस्त कही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सर कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, हाँ कैसे कर लेते हो। उसके बाद शहबाज गिल साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इन्होंने वो IT वाली खातून है, उन्होंने, मैं क्या कहूँ यार, उन्होंने जो बोला था कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं और इंटरनेट कम इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती है, बंदे ज़्यादा हैं इंटरनेट कम इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसके ऊपर शहबाज गिल साहब कहते हैं, इंडिया वाले तो बेचारे फिर इंटरनेट चूल्हे पर रखकर भूल जाते होंगे क्या क्या तोहफे चौधरी ने दे दिए। आखिर में मैं 2 अदद पिक्चर्स शामिल करने लगा हूँ। ये 2 अदद पिक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली पिक्चर जो है ये आप मुलाजा कीजिए, ये मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी की पिक्चर है। ये सब कुछ देखकर हमारा दिमाग फटता है। ये बच्ची ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान की तालबा थी। यूनिवर्सिटी बस ने टक्कर मारी, बेचारी मौके पर अपने खाले की हकीकी से जा मिली। ड्राइवर भाग गया या भगा दिया गया, पता नहीं। इत्तलात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान इंतजामिया ने बच्ची की आखिरी रसूमात के लिए ले जाने की इजाज़त तब तक न दी जब तक बाप ने साइन नहीं किए। 3 घंटे ये मंजर चलता रहा और वो सड़क पर पड़ी रही। पहली पिक्चर ये है। दूसरी पिक्चर अखबार का ये तराशा है। टीनेजर गर्ल गैंग रेप्ड ड्यूरिंग रोड रॉबरी। मोटरवे टाइप का इंसिडेंट हुआ है, आपको पता है, एक दफ़ा पहले भी हुआ था, उस टाइप का एक इंसिडेंट हुआ है। लेकिन हमारे जो ऐवान इक़्तिदार है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बदमाशी चल रही है। अशराफिया की लूटी हुई दौलत बचाने की बदमाशी, अशराफिया को सेफ गार्ड करने की बदमाशी, अपने ज़ाती मफादात के लिए आइन और कानून को तब्दील करने की बदमाशी, और पब्लिक, ख्वातीन हों चाहे बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जिस मुल्क के अंदर एब्डक्शंस और गिरफ्तारियों के दौरान लोगों को स्ट्रिप करके टॉर्चर किया जाता हो, उस मुल्क के अंदर अगर खातून के साथ मोटरवे के ऊपर ये गैंग रेप हुआ है तो उसको तो जस्टिफाई करने में कोई भी 1 मिनट लगा सकता है, कोई भी 1 मिनट लगा सकता है। और जिस मुल्क के अंदर गरीब का बच्चा नौकरी लेने के लिए लंबी लाइनों में लगता हो, वहां पर एक गरीब की बच्ची अगर 3 घंटे तक उसकी लाश सड़क पर पड़ी रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो किसी को क्या फर्क पड़ सकता है। इससे ज्यादा अफसोसनाक मुनाज़र कोई नहीं हो सकते। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।